आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। जयकारा के इस क्रम में मैंने एक जयकारा और बोला, हमने चला के बोला, इसलिए बोला कि आप लोगों को भी यह अवगत हो जाए कि आदिनाथ भगवान के चरणों में न केवल यहाँ पर हम दोनों ही चातुर्मास कर रहे हैं, अपितु श्रावक गण भी आकर यहाँ पर प्रतिदिन भट्टामर महामंडल विधान कर रहे हैं। वो भी आदिनाथ भगवान की आराधना अपने भावों के अनुसार, जो हजारों वर्ष पूर्व आचार्य मानतुंड आचार्य हुए, भक्ति, स्तुति, स्तोत्र पाठ, जाप, अचिंत्य प्रभाव हमारे जीवन पर इनका पड़ता है। भट्टामर का तो वही स्थान है जो जैनियों में चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, दोनों के यहाँ समान रूप से मान्य है। और यह संप्रदाय अतीत है, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसा यह भट्टामर स्तोत्र है, जिस प्रकार से नमोकार महामंत्र सबके लिए कल्याणकारी होता है और सब के लिए वह मान्य है, उसी प्रकार से भट्टामर महामंत्र स्तोत्र भी सब सारे धर्म के लोग भी और भी लोग, अच्छे अच्छे लोग विष तक सांप का विष उतारते हैं इस भट्टामर के माध्यम से। जो यहाँ आप लोग आराधना कर रहे हैं, ये छोटी मोटी आराधना नहीं है बंधुओं। यह भट्टामर स्तोत्र के साथ में आप लोगों को सबने सुनी है कि कभी मानतुंड आचार्य को 48 तालों में बंद कर दिया था और उन्होंने फिर रचना की थी। कहानी संक्षेप में मैं आप लोगों को बता दूं, राजा भोज हुए हैं आप ही के यहाँ, धार नाम का ये जो नगर है ना, धार में तो राजा भोज जो राजा थे, उनके मंत्री लोगों को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हुई। ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ मंत्रियों ने मिलकर, एक धनंजय नाम के कवि थे, उन धनंजय के लिए ऐसा कहा जाता है कि प्रमाण मकलंकस्य पूज्य पादस्य लक्षणम और द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रय परिक्रमात। मतलब ये है कि आचार्य अकलंक देव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने राजवार्तिक की रचना की। वो प्रमाण देते थे और अच्छे अच्छे लोगों को हरा देते थे। इसी प्रकार से पूज्य पाठ का लक्षण आज तक उनकी जैसी परिभाषाएं कोई भी नहीं रच पाया। तो प्रमाण में कौन फेमस हुआ? आचार्य अकलंक। लक्षण में कौन फेमस हुआ परिभाषाओं में? पूज्यपाद। और काव्य में फेमस हुए हैं धनंजय कवि, जिनके सामने आज तक कोई कवि उनसे आगे नहीं बढ़ पाया। द्विसंधान का मतलब है एक ही लाइन है,
ऐसे पढ़ेंगे तो रामायण और ऐसे उल्टी पढ़ेंगे तो महाभारत। बोलो, कोई कवि ऐसा हो सकता है? द्विसंधान का मतलब है दो प्रकार से खोज या दो प्रकार से शोध, है ना। तो एक तरह से पढ़ेंगे तो रामायण और दूसरी तरह से पढ़ेंगे तो महाभारत। उनका नाम था धनंजय। हाँ, आपने विसापाहार स्तोत्र का नाम सुना होगा। उनका बेटा, धनंजय के बारे में बता देता हूं संक्षेप में, कि जो धनंजय हुए उनका बेटा को सांप ने डस लिया। 2-3 बार पत्नी ने भेजा, पति को बुलाओ, सांप ने डस लिया है, विष चढ़ रहा है। अब वो पूजा में इतने मन कि सुन ही नहीं रहे, पूजा में मग्न है, वो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की लीन है। पत्नी स्वयं आई तो नहीं सुना, तो बेटे को उठा के लाके डाल दिया पति ने, लो तुम्हारी भक्ति अब दे देगी। बेटा तो मर चुका है, पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन धनंजय भगवान की भक्ति में लीन। और उसी समय कहते हैं ऐसी भक्ति की भगवान की, बस जो शेषाक्षत होते हैं थाली में, वो थाली के अक्षत बेटे पे थोड़े से डाले, बेटा ऐसे उठ के खड़ा हो गया जैसे सो के उठा हो, जैसे। और उसी स्त्रोत को कहते हैं विसापाहार स्त्रोत, उसी स्त्रोत को कहते हैं। उनके गुरु का नाम था मानतुंड। धनंजय के गुरु कौन थे? मानतुंड। तो धनंजय को पकड़ के लाए कुछ मंत्री राजा भोज के दरबार में, बोले इनसे अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब एक आध दो तो खुरापाती होते ही है मंत्रियों में भी, जब भी तो मंत्री बने। तो उस मंत्री ने, एक मंत्री ने सुर्खी छोड़ दी, अरे इससे क्या सीखते हो, इसके गुरु से सीखेंगे अपन। ज्ञान ही प्राप्त करना है तो इससे क्या करें, इसके गुरु से करेंगे। तुम्हारे गुरु कौन है? बोले वो तो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वो तो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। हाथ पे हाथ धर के दिगंबर मुनि महाराज बैठे हैं। गए मंत्री, 2 लोगों को भेजा, सैनिकों को जाओ लेके आओ बुला के, उठाए को सुने। और वो क्यों मानेंगे किसी की, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, नहीं है। मंत्री को भेजा, हाँ, किसी की नहीं सुने। राजा ठुक गया, आप चलो, होना हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। बोले ज्ञान प्राप्त करना तो यहीं बैठ सकते थे, लेकिन ये लोग तो अहंकार में चूर हैं, नहीं गए। राजा ने बोला चलो उठा ले चलो इसको और बंद कर दो कारागार में अपना आप ही। तब वो राजा ने 48 तालों में उनको बंद किया। और ये वहीं से कहानी शुरू हुई आचार्य मानतुंड की, कि उन्होंने वहां पर एक एक स्तोत्र की रचना करते गए, एक एक छंद की, और एक एक ताले टूटते गए। कौन कहता है कि उन्होंने ताले तोड़ने के लिए एक एक छंद की रचना की? क्या बोला मैंने? कौन कहता है उन्होंने ताले तोड़ने के लिए एक एक? अरे जो दिगंबर मुनि महाराज थे वो क्या ताले तोड़ेंगे, जो कर्म के बंधन को तोड़ने के लिए निकल पड़े हैं, उनको कोई तालों की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, उन्होंने ऐसी भक्ति की आदिनाथ भगवान की कि ताले स्वयं टूट गए, ताले टूट गए। इसी प्रकार विसापार स्तोत्र है। वो भक्ति में इतने लीन थे, उन्हें क्या पता कौन मर रहा है और कौन जी रहा है, चाहे बेटा हो चाहे पत्नी। लेकिन उन्होंने जो स्तोत्र की रचना की, वो ऐसा स्तोत्र बन गया कि उसके माध्यम से एक सांप क्या, अच्छे से अच्छा जो कर्म रूपी सांप है उसका भी विष दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये सांप तो एक बार ही डस रहा है, कर्म रूपी सांप तो हमेशा डस रहा है। तो वो छंद
जो आचार्य मानतुंड ने चुना वो छंद कौन सा था पता है? अजय अजय भैया अंजड़ से आए हैं। हाँ, वो छंद था बसंत तिलका। कौन सा छंद था? बसंत तिलका छंद है वो। बसंत जिसको सुन के मन में बसंत बयार आ जाए, ऐसा ऐसा छंद उन्होंने चुना। और उसमें 4 चरण होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? उन 4 चरणों में एक एक पंक्ति में 14-14 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 14-14 अक्षर हैं। तो 14 अक्षरी क्यों है? ये 14 पूर्व का ज्ञान का हो जाए या 14 गुण स्थानों की प्राप्ति हो जाए, इसलिए उन्होंने 14-14 अक्षर चुने। उसमें भी एक बात और बताएं, आप लोग तो उतना नहीं जानते हो, जो छंद शास्त्र जानता है, 7 अक्षर लघु हैं और 7 अक्षर दीर्घ, यानी छोटे और बड़े में कोई भेद नहीं किया। लघु और ह्रस्व को समानता दी उन्होंने, लघु को भी और ह्रस्व को भी। तो इस प्रकार से ये एक जो है छंद में, एक लाइन में 14 अक्षर, तो 14 दूना 28 दूना 56, 56 को 48 से गुणा करो, बोलो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2688 अक्षर। कितने? 2688 अक्षर। तो ये भट्टामर स्तोत्र का फोनेटिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए संस्कृत का भट्टामर स्तोत्र हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। आज तक आप लोगों ने जो अर्थ सुना है उतना ही अर्थ नहीं होता है, ध्यान रखना। वैसे तो शायद प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी यहाँ पर जब आए थे उस समय भट्टामर स्तोत्र की शायद व्याख्या यहाँ की थी, या कई बार उन्होंने जहाँ भी वो चातुर्मास में जाते हैं तो भट्टामर स्तोत्र तो वो लेते ही हैं। तो भट्टामर स्तोत्र की व्याख्या आगामी दिनों में यदि आप लोगों की रुचि होगी तो आप लोग यहाँ पर सुन सकेंगे। प्रतिदिन एक एक क्षण के माध्यम से यह स्तुति चलेगी। इस स्तुति में निश्चित रूप से भट्टामर जो है, आचार्य मानतुंड ने जो भट्टामर की रचना की है वो 125 से 150 प्रकार, 125 प्रकार से उस भट्टामर क्या जो है अनुवाद हो चुका है। 125 से 150 प्रकार का, इतने प्रकार के भट्टामर संकलन भी मिलते हैं, मोटे मोटी किताबें आ गई है। हमारे संघ में एक निराकुल सागर जी महाराज जी हैं, आपके यहाँ आए थे जब 14 महाराज जी आए थे, है ना? उन्होंने भट्टामर को हाइकू बना दिए। क्या बना दिया? अभी तक उन्होंने 20,000 हाइकू की रचना कर दी। कितने? 20,000 हाइकू प्रतिदिन बनाते हैं वो, प्रतिदिन। हर जितनी पूजाएं हैं वो हाइकू में कर दी उन्होंने। तो इस प्रकार से यह 125 से 150 प्रकार का है। यह भट्टामर अनुवाद हो चुके हैं। निश्चित रूप से यह भट्टामर बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होगा। आज अपन मंडलाचरण के रूप में पहला छंद लेते हैं, ठीक है ना? पहले मैं बोलूँगा, आप लोगों को भी याद ही है। भट्टामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा, वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम। पहले मैं इसका जो शब्दार्थ है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको इसका भावार्थ, और भावार्थ के बाद में इसमें जो अध्यात्म छिपा हुआ है,
कि हम इस श्लोक के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वो भी इसके माध्यम से अपन जानेंगे। कि ये जो आप लोगों ने सुना है अर्थ, वो मैं अर्थ बता रहा हूँ। भट्टामर, ये दो शब्दों से मिलकर बना, भट्ट और अमर। अमर जो है वो देवों को बोलते हैं। तो जो देव भट्ट के समान है, मतलब भक्ति में, एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ भी अष्टानिका पर्व में विधान हुआ, तो सबसे पहले कोई भी विधान होता है, क्या मनुष्य विधान नहीं कर सकता क्या? बोलो, मैं आप ही से प्रश्न कर रहा हूं। क्या कोई ब्रह्मचारी विधान नहीं कर सकता क्या? करते ही है। लेकिन जो भक्ति देवता लोग कर सकते हैं, वो भक्ति मनुष्य भी नहीं कर पाएगा। मनुष्य के पास में एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाद में उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कंठ सूखेगा, थक जाएगा, लेकिन ये सब पसीना आएगा, है ना। और थोड़ी सी भक्ति कर लें, उसके बाद तो वो पसीना पहुँचेगा। वहाँ पर पसीना काम ही नहीं है, उनको पसीना आना ही नहीं है, भूख लगना ही नहीं है, प्यास लगना ही नहीं है। इसलिए भक्ति के लिए देवताओं को ही हमेशा चुनते हैं। आचार्य मानतुंड आचार्य ने भी यहाँ कहा कि जो भक्तिमान देव हैं, ऐसे प्रणत, कैसे, यद्वा तद्वा नहीं, जो नम्रीभूत है, मौली, मुकुट, मौली यानी मुकुट में लगे हुए जो मणि, उनके मणियों की प्रभाणाम, प्रभा, चमक, उन मुकुटों के मणियों की जो प्रभा है, उसकी जो चमक है, प्रकाशित करने वाली है, वे उद्योतकम, उद्योत यानी प्रकाशित करने वाले हैं। दलित पाप तमो वितानम, पहला भगवान का विशेषण दे दिया। ऐसे भगवान प्रकाशमान हैं जो उन मुकुटों की मणियों से भी ज्यादा प्रकाशमान है। कौन? भगवान। ये भगवान का विशेषण है, देवों का नहीं, ठीक है ना। ऐसे वह ज्योति पुंज बोलते हैं अपन, ज्योति पुंज, ऐसे वे ज्योति पुंज हैं। फिर दलित पाप तमोवितानम, दलित यानी जिन्होंने मतलब नष्ट कर दिया है, दलित कर दिया है, ऐसे नष्ट करने वाले पाप तमोवितानम, पाप को, तम यानी अंधकार, तम यानी अंधकार, वितान यानी छत्ता, अंधकार की छत्र छाया को जो नष्ट करने वाले हैं, अंधकार की छत्र को जो नष्ट करने वाले हैं, उनको सम्यक प्रणम्य, सम्यक रूप से मैं प्रणाम करता हूं। जिन पाद युगम युगाधा, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के युगम, पाद युगम, पाद के युगलों को, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, जिनका आलंबन कौन लेता है? जो संसार रूपी समुद्र से पार होना चाहता है। भव जल, भव यानी संसार और जल यानी समुद्र, तो संसार रूपी समुद्र से जो पार होना चाहता है, उनका आलंबन लेता है, उनको मैं सम्यक रूप से प्रणाम करता हूं। हमेशा कोई भी शास्त्र शुरू होता है, कोई भी भक्ति शुरू होती है, कोई भी ग्रंथ वगैरह, कोई भी कार्य शुरू होता है ना, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो। इंद्रजीत भैया बोल नहीं रहे। एक्चुअल में क्या है, उनके सिर में इतने सारे काम हैं कि वो मेरी तरह हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अभी इसके बाद क्या करना है। तो मंडलाचरण करते हैं, और मंडलाचरण के आप लोगों में यहाँ कोई विधान में जो बैठा था कोई है? मंडलाचरण के 4 मैंने कारण बताए थे। बोलो, कौन कौन से कारण बताए थे? मंडलाचरण, कोई भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसलिए हम करते हैं
मंडलाचरण। फिर दूसरा था पापों को गलाने और पुण्य को लाने के लिए करते हैं हम मंडलाचरण। तीसरा बताया था अपने पूर्वाचार्यों के लिए बहुमान प्रदर्शित करने के लिए करते हैं हम मंडलाचरण। और अंतिम चौथा बताया था विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम करते हैं मंडलाचरण। ये 4 कारण बताया था, आप लोग भूल जाते हो, लेकिन हम फिर से याद दिला देते हैं। आज इतना ही रखेंगे, अभी इसका अर्थ मैंने इतना ही बताया है, कल फिर से इसका अपन अर्थ बताएंगे। आज तो इसका अर्थ इतना याद रखना है कि जिनके चरणों में मुकुट लगाए हुए मणियां जिनसे चमक रही है, वो भी जब नम्रीभूत होते हैं, आप और हम क्या है? आप और हम क्या है? जिनका वैभव अचिंत्य है, जिनके पास कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, जिनका शक्ति देखो तो हर तरह से उनका मतलब चाहे बाहुबल, चाहे धन बल, चाहे वैभव बल, चाहे और अन्य उनका परिकर है न। अपन तो संख्यात हैं, वो असंख्यात है। अपन तो संख्यात है संख्या में, और वो असंख्यात है। तो उनके सगे संबंधी बहुत, रूप देखो तो अपना रूप कुछ नहीं, वो रूपवान ही है हर तरह से। तो इस तरह से वो भी जब प्रभु के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, फिर हमें भी प्रभु की भक्ति, और वो प्रभु कैसे हैं इसके बारे में इंतजार करो, कल बताएंगे। आप लोग बताएं, यहाँ क्षेत्र पर रोज नए नए लोग आते आएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे, लेकिन यह जो श्रृंखला शुरू हुई है, इसमें अनवरत रूप से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, और लेना ही चाहिए। एक भी दिन न छोड़े। जिनवाणी चैनल पे तो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन यूट्यूब आदि के माध्यम से भी इंद्रजीत भैया आदि व्यवस्था बना रहे हैं। इनका जो 108 गुरुवाणी चैनल है, उसके माध्यम से भी आप लाभ ले सकते हैं। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। इसका हिंदी अनुवाद, पद्य अनुवाद और पढ़ते हैं। भक्त अमर जत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भासट, पाप रूप जनति मेरे जो नासक, भव जल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन, चरण कमल को सम्यक बारम सम्यक बारंबार, जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देता हूँ लोट। 9 बार नमोकार महामंत्र का सामने फिर से रख रहा हूँ। हमने क्लेश माना है, इसीलिए हमने क्लेश माना है, इसलिए क्लेश है, उसी ने हमारे जीवन को संक्लेश में डाल रखा है। हमने क्या क्लेश माना है, इसलिए क्लेश है। हमने माना है इसीलिए क्लेश है, और उसी ने हमारे जीवन को संक्लेश में डाल रखा है। फिर उसके बाद कष्ट को नष्ट वही कर सकता है जो उससे आकृष्ट नहीं होता है। फिर बिंदु दिया था आपको, कष्ट को नष्ट वही कर सकता है जो उससे आकृष्ट नहीं होता, मतलब कष्ट से आकृष्ट नहीं होता है। फिर आपसे बात करती, क्लेश को जिन्होंने सहा है, क्लेश को जिन्होंने सहा है, जीवन में लेश मात्र क्लेश को जिन्होंने सहा, उन्हीं के जीवन में लेश मात्र भी क्लेश नहीं बचा है। क्लेश को जिन्होंने सहा है, उन्हीं के जीवन में लेश मात्र भी क्लेश नहीं बचा है। और फिर बोला था उसी में कि जीवन का श्लेष अर्थात आनंद भी क्लेश को सहन करने से ही आता है। आनंद भी तभी आएगा जब क्लेश को सहन करोगे। और क्लेश जिस भी जीव, मतलब ये मान के चलना, जिस जीव को क्लेश है तो उसका क्या, आपको अगर किसी के माध्यम से मिल रहा है तो उसको कर्ता मत मानना, वो तो क्या है, आपके स्वयं के कर्म का उदय है। और इसमें ये कहा था कि एक होता है मानसिक क्लेश और एक होता है शारीरिक क्लेश। शारीरिक क्लेश तो ठीक हो सकता है, कहीं इलाज करा लोगे, लेकिन मानसिक क्लेश के लिए तो आपको अपनी शरण में ही आना पड़ेगा। अपनी शरण के माध्यम से आप मानसिक क्लेश को
ठीक कर सकते हो। वो तो अस्पताल में ठीक हो सकता है, लेकिन मानसिक क्लेश का आपको अपने चरणों में ही आना पड़ेगा। और तीसरा बिंदु था हमारा स्वार्थ का। तो ये वाली बात प्रारंभ करी थी, खुशी और शांति सबको चाहिए, पूरी दुनिया उसकी खोज में भटक रही है, फिर भी नहीं मिल रही है। तो आगम में इसका उपाय आपके सामने रखा था, स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ भाव रखने से जीवन में खुशी और शांति आती है। कैसे? स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ भाव को रखने से जीवन में शांति और खुशी आती है। और जिसने जीवन में हमारा ना होकर जो सबको सोचता है, उसके जीवन में खुशी और शांति आती है। और मैंने उदाहरण एक बात भी बोली थी उस दिन, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। वास्तविकता में अगर आप सच्चे साधु हो तो आपके अंदर तो स्वार्थ का थोड़ा तनिक भी नहीं होना चाहिए, तब आप सबके कष्ट को हर पाओगे। फिर चौथा था, वाणी बाण का भी काम करती है और रामबाण का भी काम करती है। विचार करें, आपकी वाणी हृदय में घाव को पैदा कर रही है या घाव को भर रही है, इतना विचार करें। और बोलने के पहले थोड़ा सा इतना सा विचार कर लें आप कि आपने जो बोला है वो किस टोन में बोला है। अगर उसी टोन में अगर मुझसे बात की जाए, मुझसे व्यवहार किया जाए, तो मैं सहन कर पाऊंगा। जब आपको दूसरे का टोन जो बोल रहा है वो पसंद नहीं, तो आप उस टोन से दूसरे को बोल रहे, तो वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा? कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं पाएगा। और फिर अंतिम वाणी थी कि हानि, यानी सबको अपने कर्मों का हनन करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें अपने कर्म दुख को कम मखो, यानी इन कर्मों को छुटकारा पाना है। तो ये अगर आपको करना है कर्मों की हानि, तो आपके जीवन में मैंने आपको बिंदु दिए थे, वो दिए थे क्या? वो दिए थे सरलता, सहजता और समता। अगर आपके पास आपके जीवन में ये आ गया तो ये मान के चलना क्या हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन बहुत महान बन जाएगा। इस समता, सरलता और सहजता को आज समझते हैं। ये अंतिम बिंदु अपना उस दिन रह गया था। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो समता, सरलता और सहजता है ना, ये तीन बिंदु जिसके जीवन में आ गए, ये मान के चलना वो चलता फिरता साधु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साधु। इस तीनों में सब कुछ आ गया, हर एक चीज आ गई, समता में, सरलता में और सहजता में। तो समता सरलता को समझते हैं, सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। सहज ज्ञाता दृष्टा का मतलब क्या होता है, समझे अपन। बस सहज ज्ञाता दृष्टा का मतलब ये है, कुछ करो नहीं, कुछ करो नहीं, बस होने दो। जो हो रहा है बस उसे होने दो। कुछ करो नहीं मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, बस जो हो रहा है उसे होने दो, बस उसे होते हुए देखते रहो। यह सहज भाव। फेर फार का विकल्प तोड़ो, मतलब मुझे जो हो रहा है ना उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, और मैं कर भी नहीं सकता हूं। मैं चाहूंगा तब भी फेर फार नहीं कर सकता हूं। इसलिए फेर फार का जो है हमें विकल्प तोड़ना है। तो फिर उसके बाद हम क्या बन जाएंगे? सहज ज्ञाता दृष्टा बनने की भूमिका तैयार कर पाएंगे। ऐसे ही सहज ज्ञाता दृष्टा नहीं बन सकते हम। सहज ज्ञाता दृष्टा में कुछ करना नहीं है, बस होने देना है, और जो हो रहा है बस उसे होने दो। फेर फार का विकल्प आप छोड़ दो तो आप सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओगे। क्या बन क्या जाओगे? मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, आप बन नहीं जाओगे, तुम तो सहज ज्ञाता दृष्टा ही हो, सहज ज्ञाता दृष्टा ही हो। ये तनाव, ये आकुलता, ये व्याकुलता तुम नहीं हो, जो तुमने अपने आप को तनाव में रख रखा है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। लेकिन तुमने ये तनाव को बुलाया है, इसलिए तनाव तुम्हारे पास आया है। ये आकुलता तुम्हारा स्वभाव नहीं है, लेकिन इस आकुलता को तुमने इनवाइट किया है, इनविटेशन के साथ बुलाया है, इसलिए आकुल व्याकुल है। और ये व्याकुलता भी इसी कारण है कि तुमने बुलाई। ये स्वभाव नहीं, ये तनाव, ये आकुलता, ये व्याकुलता तुम हो ही नहीं। तुम क्या हो? तुम तो वो स्वरूप हो, सच्चे स्वरूप वाले, जिसमें ना तनाव है, ना आकुलता है, ना व्याकुलता है। उसमें तो सिर्फ आत्मा का ही ध्यान है, वही सहज ज्ञाता संबंध। देखो नहीं, देखो नहीं, देखना तो पड़ता है। महाराज जी भगवान ने आंखें दी तो देखेंगे नहीं क्या? ये तो दिए, अच्छे से दिए, ऐसा नहीं अंधे तो है नहीं हम। देखो नहीं तो कैसे देखना है? सहज होने दो,
देखना कैसा है? सहज होने दो। मतलब देख रहे हैं हम, लेकिन उस देखने में सहज प्रवृत्ति होना चाहिए। मेरे अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए देखने की कि मैं इसको देखूं, मैं उसको देखूं, मैं उसको देखूं। नहीं, देखो नहीं, देखना भी सहज होने दो, बिल्कुल सहज होने दो। जिस दिन आपके जीवन में देखना सहज हो जाएगा, ये मान के चलना आप सहज ज्ञाता दृष्टा की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन हम नहीं हो पा रहे हैं इससे। हम अपनी पंचेंद्री के, इस चक्षु इंद्री के माध्यम से सबसे ज़्यादा पाप करते हैं, सबसे ज़्यादा पाप। अगर सबसे ज़्यादा पाप इकट्ठा होता है तो इस चक्षु इंद्री के, इतना रसना से नहीं होगा, इतना कर्ण से नहीं होगा, इतना और भी इंद्रियों से नहीं होगा। जितना ज़्यादा पाप हम देखने के माध्यम से इकट्ठे करते, देखने के माध्यम से। तो ये क्या? देखो नहीं, अब देखना नहीं तो क्या करना है? देखना भी सहज होने दो, बिल्कुल सहज, उसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प संकल्प नहीं हो। और जानो नहीं, जानना भी सहज होने दो, क्योंकि जानना स्वभाव है आत्मा का। अब ये तो हम जानेंगे, क्योंकि जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जानना भी सहज होने दो। बिल्कुल जो आ रहा है मैं उसको देखूंगा, उसमें कोई विकल्प नहीं करूंगा। क्योंकि अगर विकल्प करता हूं तो वो विकल्प ही तो कर्मों का बंध का कारण है। और रमो भी नहीं। अगर मान लो जो जाना है और जानने के बाद अगर तुम रम गए, तो ये मान के चलना, अगर रम गए तो तुम फिर उस कर्म की श्रृंखला से आप बनते चले जाओगे। अगर चाहते हो कि मुझे कर्म की श्रृंखला से नहीं बनना है, तो क्या करना है? सहज होने दो। और वो जो हो रहा है उसमें रमो नहीं, जमो भी नहीं। ना रमना है ना जमना है, मतलब उसमें आप घुसो नहीं। अगर आप उसमें जम गए तो आपकी फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जानना भी सहज होने दो, मतलब क्या हुआ? जानो नहीं, जानना भी सहज होने दो। और रमो भी नहीं और जमो भी नहीं, और जानना सहज होने दो। जिसने जानने की सहज प्रवृत्ति कर ली, ठीक है, आ रहा है, झलक रहा है, देख रहा हूँ, और देखने के बाद उसमें ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रखूँ, किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं करूँ, तो आप ये मान के चलना सहजता की ओर आते जा रहे हो। सहज, सब कुछ सहज, मतलब क्या हो गया? आपकी प्रवृत्ति में सब कुछ सहज हो गया। आपका जानना भी सहज, आपका देखना भी सहज, आपका जानना भी सहज, आपका देखना भी सहज, आपका जमना भी सहज, और आपका रमना भी सहज। ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई, क्या? फिर से बोलूं, आपका जानना भी सहज, आपका जानना भी सहज, आपका देखना भी सहज, आपका जमना भी सहज, और आपका रमना भी सहज। अगर ये सब कुछ सहजता आपके अंदर आ गई, तो निश्चित मान के चलना आपके जीवन में सहजता आती चली जाएगी। यहाँ तक कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ, कर्तव्य के अहंकार से ही नहीं, विकल्प से भी रहित सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। मतलब क्या है कि हमें बहुत विकल्प होता है कि ये मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर्तव्य है, कर रहे हो। इस कर्तव्य के अहंकार से ही नहीं, बल्कि विकल्प से भी। अहंकार छोड़ो, उसका विकल्प जो है ना कि मुझे करना है, इसका विकल्प से ही जो रहित होता है, वो सहज ज्ञाता दृष्टा बन पाता है। सहज ज्ञाता दृष्टा बनना बहुत कठिन चीज़ है। सहज ज्ञाता दृष्टा बनना उतना सरल नहीं है, क्योंकि सहजता ही हम अपने जीवन में निर्विकल्प, मतलब हमारे अंदर में अगर जीवन में सहजता होगी, तभी हम निर्विकल्पता को ला सकते हैं। हालांकि आज बहुत साहित्यिक प्रवचन हो रहा है हमारा, बच्चों को ऊपर से तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक। हाँ, सहजता ही हम अगर हम चाहते हैं सहजता है, तो सहजता ही हम अपने जीवन को, अगर सहजता आ गई तो ही हम अपने जीवन को निर्विकल्पता की ओर ला सकते हैं। निर्विकल्पता सबको चाहिए, तो उसके लिए सहजता बहुत जरूरी। मैं तो इतना कहता हूँ कि निर्विकल्पता और सहजता एक सिक्के के दो पहलू हैं। निर्विकल्पता और सहजता एक सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब वही सिक्का है, एक तरफ निर्विकल्पता है और एक तरफ सहजता है। जिसके पास निर्विकल्पता रहेगी 100% उसका सहजता भी होगी ही होगी, ये मान के चलना। सभी प्रकार की विकल्पताओं को अगर आपको समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर सभी प्रकार की, उसी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सभी प्रकार की कल्पनाओं को शांत करना ही निर्विकल्पता है। इसलिए कल्पना से परे बनो। आप सभी प्रकार की कल्पनाओं को शांत करना ही निर्विकल्पता है। निर्विकल्पता मतलब क्या? आपके अंदर जो बैठी कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को शांत करना। इसलिए मतलब इसको आप जब करेंगे तभी आप कल्पना से परे बन पाओगे, और जो कल्पना से परे बन पाएगा वही निर्विकल्प बन पाएगा। नई नई कल्पनाएं हमारे अंदर ही हमारी आत्मा की पहचान को अल्प करने वाली होती है। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ।
नई नई कल्पनाएं जो आपके मन में चल रही हैं, नई नई कल्पनाएं हमारे अंदर की आत्मा की पहचान को अल्प करने वाली होती है। हम अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपनी आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? अल्प क्यों हो रहे हैं उसको पहुंचने के लिए? इसलिए कि हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं ने घर ले रखा है। इस वजह के कारण, इस प्रमुख कारण के कारण हम अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।